दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बल्गेरिया वर्क वीज़ा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। न्यू रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई हैं, मोर देन 8 पोजीशन अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 550 यूरो से लेके 900 यूरो बेसिक सैलरी है 9 आवर्स की, प्लस ओवर टाइम मिलेगा, यानी कि 1200-1300 यूरो तक आप कमा सकते हैं, 1 लाख पर मंथ इंडियन रुपीज़, प्लस रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय कंपनी है, टैक्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे बल्गेरिया की जो कंपनी है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात, एज लिमिट 21 से लेके 53 ईयर्स है, जो कि पहली बार ऐसा रिक्वायरमेंट आया है। और मेल फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। किचन हेल्पर, किचन वर्कर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और भी कैटेगरीज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एग्रीकल्चर वर्कर से लेके फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस वर्कर, काफ़ी ज़्यादा डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता में। दोस्तों आज की जो कंट्री होने वाली है, न्यू वैकेंसी है। अभी मैंने बुल्गारिया के ऊपर इसके पहले एक डिमांड डाली थी, बट इस डिमांड को आप ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ये लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है और इसमें आपको मोर देन 8 पोजीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और सारी पोजीशन आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। 8 पोजीशंस हैं, एज लिमिट भी इसमें अच्छी है, सैलरीज इससे जो लास्ट वैकेंसी थी उससे बेटर है और बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बता दो, आपने अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक्स दे दी है हमने। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, आयुष मेहता नाम से आईडी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बुल्गारिया कंट्री के बारे में। बुल्गारिया कंट्री अब शेंगेन में है। ये टाइप डी वीज़ा रहने वाला है, वर्क वीज़ा है, बुल्गारिया वर्क वीज़ा 2024। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, टाइप डी वीज़ा रहेगा, वर्क परमिट रहेगा आपका। और शेंगेन कंट्री अब हो चुकी है, शेंगेन वीज़ा आपका लगेगा, यानी कि आप बुल्गारिया पहुंचने के बाद कभी भी कैसे कंपनी छोड़ते हो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तो आप किसी भी शेंगेन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो और अपने लिए एम्प्लॉयर या जॉब भी ढूंढ सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बाकी बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, पोस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बाकी मेरे फ़ोन में भी ओपन है। शेंगेन वीज़ा के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर वर्क परमिट है और जो पोजीशंस है वो है ट्रैक्टर ड्राइवर। सैलरी रहेगी 750 यूरो, प्लस अकोमोडेशन, फूड या फूड का अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस सब कंपनी देगी, टैक्स वगैरह भी कंपनी भरेगी, टीआरसी भी कंपनी बनवा के देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सैलरी हम बात करेंगे, पोजीशन बात करेंगे। 8 पोजीशन है, 8 तरह की सैलरी है। ट्रैक्टर ड्राइवर 750 यूरो, 750 यूरो रहने वाली है। अब इसको आप यूरो को 89 या 90 से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर में जाओ, 750 इंटू 89 आप कर दो या 90 कर दो, 66,000 बेसिक है एक ट्रैक्टर ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोजीशन है फार्म हेल्पर, सेम सैलरी है 750 यूरो, यानी कि 66,000 70,000 के आसपास। उसके बाद है लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर, 730 यूरो, 65,000 आप कह सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाहिए 900 यूरो, सबसे अच्छी जो सैलरी है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की है, जो कि अप्रॉक्स 80,000 होता है इंडियन, ठीक है। उसके बाद चाहिए कुक हेल्पर 500 यूरो, 500 सबसे लोएस्ट सैलरी है, 500 यूरो कुक हेल्पर की। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन हेल्पर 800 यूरो, थोड़ा हार्ड वर्क रहता है तो सैलरी भी ज़्यादा है। उसके बाद है किचन वर्कर और किचन क्लीनर, इसमें मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ जाएं या ब्रदर सिस्टर जाएं या मेल फीमेल अलग जाएं या सिर्फ फीमेल जाएं या सिर्फ मेल जाएं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं किचन हेल्पर और किचन क्लीनर के लिए। किचन हेल्पर की जो सैलरी है, किचन वर्कर जिसे बोलते हैं, वो है 550 टू 650 यूरो, प्लस फूड अकोमोडेशन सारा चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओवर टाइम सब में आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस जो फूड है वो ट्रैक्टर ड्राइवर या फार्म हेल्पर इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी किचन की वैकेंसी मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। किचन जो क्लीनर की सैलरी है वो 800 यूरो है, 800 यूरो है, प्लस ओवर टाइम मिलेगा, 9 आवर्स की ड्यूटी है, फूड अकोमोडेशन मेडिकल सारा कुछ कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, आप पूछोगे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है। मैं रिकमेंड करूंगा आप किचन हेल्पर या किचन क्लीनर में अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से लेके 53 है। सबसे बड़ी बात है कि 21 से लेके 53 साल, ये एज लिमिट जल्दी मिलेगी नहीं आपको। अभी तक तो इतनी डिमांड आई है, 45 के ऊपर फाइल लेते नहीं है। 53 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल। 21 से 53, पासपोर्ट और फोटो और पीसीसी मेन चाहिए। एजुकेशन हो ना हो, ईसीआर पासपोर्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, आप प्रोसेस कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है 5th पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको फूड मिलेगा। किचन वर्क जो हेल्पर है, किचन वर्कर, किचन हेल्पर या किचन क्लीनर जिसे बोलते हैं, दोनों पोजीशन की बात कर रहा हूँ, क्लीनर और किचन हेल्पर, दोनों में आपको खाना मिलने वाला है क्योंकि आप रेस्टोरेंट में काम करने वाले हो। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है। सैलरी 550 से 650 रहेगी किचन हेल्पर की, बट अगर क्लीनर में जाओगे तो सैलरी 800 यूरो है। किचन क्लीनर में अप्लाई करो, 800 यूरो सैलरी है, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है।
9 आवर्स की ड्यूटी की ये सैलरी है, ओवर टाइम अलग मिलेगा आपको, और 6 दिन हफ्ते में काम करना है, संडे या जो भी हॉलीडेज रहते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर 800 यूरो बेसिक सैलरी है, तो अगर आप 3 घंटे भी काम करते हो तो 1100 यूरो सैलरी आपकी हो जाएगी, 1200 तक भी कमा सकते हो, यानी कि अप टू 1 लाख रुपीस एक हेल्पर कमा सकता है। बाकी इलेक्ट्रीशियन, ये जो अदर पोजीशन है, इनकी सैलरी 1300 यूरो से ऊपर जाएगी अगर आप ओवर टाइम करते हो तो। ठीक है, तो मिनिमम सैलरी अगर हम बात करें तो 60,000 मिनिमम बेसिक सैलरी 60,000 रहेगी, और एक मैक्सिमम की बात करूं तो 1,10,000 तक सैलरी यहाँ पे जा रही है। रेंज जो है बुल्गारिया की बात कर रहा हूँ, वर्क परमिट है, एज लिमिट 21 से 53 है, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई इसमें फिट हो रहा है। और ECR ECNR यानी कि कुछ भी एजुकेशन नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है, डिजिटल पिक है, और PCC अगर आप करवा सकते हैं, पासपोर्ट ऑफिस और SP ऑफिस दोनों PCC इसमें रिक्वायर्ड है। बाकी आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो ना हो, एजुकेशन कुछ भी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ना भी नहीं आता, नॉर्मल मतलब एक आपने इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं 1 साल भी 6 महीना काम किया, नॉर्मल नॉलेज है, क्लीनिंग की है नॉर्मल, तो अप्लाई कर सकते हो। कोई इसमें कोई इंटरव्यू नहीं आने वाला, ना तो एम्बेसी में ना कुछ भी। एम्बेसी में आप फाइल सबमिट करने जाते हो, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन होता है कंपनी का नाम, आपकी सैलरी, बुल्गारिया क्यों जा रहे हो, किस वीजा पे जा रहे हो, बस 2-3 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको हम प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बता दी है। 9 आवर्स की ये सैलरी है। प्रोसेस टाइम की बात करूं 4 से 5 महीना लगेगा, क्योंकि शेंगेन वीजा है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, 30 दिन में सिलेक्शन कंफर्म होगा, उसके बाद 3 महीने लग जाते हैं, 90 दिन आपके वर्क परमिट आने में, लगभग 90 डेज लगेंगे, 3 मंथ्स वर्क परमिट आने में। वर्क परमिट जैसे आपका मान के चलो आ जाएगा, उसके बाद 1 महीने में डॉक्यूमेंट्स रेडी होकर अपॉइंटमेंट लेके फाइल सबमिशन की तैयारी हो जाती है। जब आपका फाइल सबमिशन की तैयारी हो जाएगी, एम्बेसी में जाओगे, फाइल सबमिट करोगे, एम्बेसी फीस वगैरह आपकी जो कटती है वो 10,000 रुपये होती है। उसके बाद एम्बेसी जो टाइम लेती है वो 30 to 45-60 वर्किंग डेज लेती है रिजल्ट क्लियर, मतलब वीजा स्टैंपिंग होने में। 99% वीजा आपका आता है, क्योंकि बुल्गारिया, क्रोएशिया ये सब कंट्री रिजेक्शन नहीं देती, बहुत रेयर। अगर फाइल सबमिट हो गई, वीजा आपका आएगा। तो टोटल प्रोसेस टाइम की बात करूं तो 4 से 5 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ, इससे ज्यादा प्रोसेस टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला। मतलब मान के चलो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने के बीच आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा बुल्गारिया, शेंगेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी जो अपोस्टाइल करवाना है वो हम करवाएंगे। नॉर्मल अपोस्टाइल 1000 में हो जाता है, बट इसमें मेंशन है कि अपोस्टाइल जो PCC की चाहिए वो चाहिए बुल्गारियन एम्बेसी से, वो भी हम करवाएंगे। 90 यूरो लगते हैं, वो भी हम इसमें करवा के आपको देंगे। तो सर्विस चार्ज में आपका अपोस्टाइल हो गया, आपकी एम्बेसी फीस हो गई, फ्लाइट टिकट हो गई, जितने भी प्रोसेस हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और सर्विस चार्ज पहले जो था उससे काफ़ी 1-2 लाख रुपए सस्ता हुआ है, मतलब काफ़ी रेट इसमें कम आया है। बट ठीक है, जिनका बजट है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिना किसी इंग्लिश, बिना किसी एजुकेशन के, मेल फीमेल, और कोई एज लिमिट मेरे हिसाब से 53 तक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो 48-50 ईयर्स वाले हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास आराम से 4-5 लाख का बजट उनके पास है, तो वो इसमें आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो बुल्गारिया कंट्री के ऊपर, बुल्गारिया वर्क परमिट 2024-2025, क्योंकि ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यूएबल रहेगा, रिन्यू कर सकते हो आप, अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम रहेंगे, जॉब्स इन बुल्गारिया, यूरोपियन कंट्री है। और बाकी मैंने सब बता दिया कि पासपोर्ट ऑफिस, PCC अपोस्टाइल फ्रॉम बुल्गारियन एम्बेसी, वो हम करा के देंगे। स्टार्टिंग में आपका सिलेक्शन जब ओके हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे जैसे, तो प्रोसेस के लिए वही 300 यूरो के आसपास का आपका पेमेंट जाती है पहले, वो रिस्क रहता है। रिस्क क्या मैं बताता हूँ, वो रिफंडेबल होता है। ठीक है, 300 यूरो आपका जाएगा इसमें, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो आपका परमिट आएगा, परमिट के बाद वीजा स्टैंपिंग होती है। और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 300 यूरो रिफंडेबल है, वो पूरे पैसे आपके वापस हो जाएंगे, 1 यूरो भी इसमें नहीं कटने वाला। बाकी परमिट आ जाता है तो आप थोड़ी बहुत पेमेंट करोगे, ज़्यादा पेमेंट उसमें भी नहीं जानी, 400-500 यूरो जानी है। बाकी सारी पेमेंट जो मेन आपकी 80-90% पेमेंट, 80% पेमेंट है, वो जानी है वीज़ा स्टैंप होने के बाद। जब टाइप D वीज़ा, शेंगेन वीज़ा बुल्गारिया का आएगा, उसके बाद ही पेमेंट करनी है। परमिट मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऑफर लेटर तो इसमें नहीं आता है बुल्गारिया में, वर्क परमिट ही आता है सीधा। और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, टिकट सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा फ्लाइट के टाइम पे। और जो वीज़ा स्टैंप होता है वो आपको ध्यान रखना है, हमेशा बुल्गारिया की जो स्टैंपिंग होती है वो 30 डेज या मान के चलो कि अप्रॉक्स 60 डेज, मोस्टली 30 डेज की स्टैंपिंग होती है ऊपर। उसके बाद कंपनी आपकी TRC बनवा देती है 1 साल की। ये हर जगह रूल है, रोमानिया भी जाओगे आप, क्रोएशिया भी जाओगे, तो जो ऊपर लिखा होता है ना स्टैंपिंग डेज होते हैं, वीज़ा का दिन जो होती है, लोग सोचते हैं अरे सर 1 महीने का वीज़ा लगा, हमारी तो 1 साल की बात हुई। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, स्टैंपिंग 30 दिन वो एम्बेसी पे कितने दिन की आपकी कर रही है, फिर आपकी TRC बन जाती है। और D नीचे लिखा होना चाहिए, D वीज़ा यानी कि वर्क परमिट है, टाइप D वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है प्रॉपर। तो 4 से 5 महीने नॉर्मल शेंगेन, पूरे इंडिया में किसी के भी थ्रू अप्लाई करोगे
4-5 या मैक्स टू मैक्स 6 महीने इतने आपके लगेंगे। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है इसमें, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो कंपनी है, वो स्ट्रांग है काफ़ी उनके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बुल्गारिया कंट्री के लिए हमने अपने कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी सारा कुछ दे रखा है, और ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे, या फिर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह हमारे नंबर मेंशन है। जब आपका प्रोसेस शुरू होता है तो आपको पता है कि मेरा नंबर आपको पर्सनल मिलेगा, और मेरे से बात होने के बाद ही आपका प्रोसेस शुरू होगा, जब मैं आपको हर चीज़ें समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लूंगा, चेक कर लूंगा। फिर मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए उनको पता है कि मैं पूछता हूँ आपसे, आप ओके हो, अब हम प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि अप्लाई होने के बाद ऐसा आप ना करो कि सर हम नहीं जा सकते, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप 200-300 यूरो हमारा रिटर्न करा दीजिए। रिटर्न हो जाता है, बट अप्लाई होने के बाद हमारा भी लॉस होता है। तो वही अप्लाई करें जो सीरियस हैं, जो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस इसमें सिलेक्शन 10 में से 9 लोग का होना ही होना है। इसमें सिलेक्शन की चांसेस बहुत हाई है। परमिट 100% 90 दिन में आपका आएगा। उसके बाद स्टैंपिंग 100% होनी ही होनी है, क्योंकि इसमें कोई रेफ्यूजल आती नहीं। 1% आप पकड़ के चलो कि रेफ्यूजल आएगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिसको इंग्लिश जिसकी वीक है, इंटरव्यू नहीं देना चाहता, एजुकेशन भी नहीं है, बजट भी कम है, और अच्छी कंट्री शेंगेन जाना चाह रहा, अच्छी सैलरी पे, और विदाउट ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। पासपोर्ट, फोटो और पीसीसी, ये 3 होना मैंडेटरी है। पीसीसी तो आप अभी करवा लोगे, पासपोर्ट तो सबके पास अवेलेबल है। बाकी मार्कशीट हो ना हो, वैक्सीन सर्टिफिकेट हो ना हो, इट डज नॉट मैटर। तो ये बेस्ट टाइम है, और एज लिमिट 21 से 53। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये 9 घंटे की सैलरी है। ओवर टाइम अलग है, 3 घंटे 4 घंटे जो भी ओवर टाइम करोगे उसके पैसे अलग ही मिलेंगे, वो 1.5 गुना मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बुल्गारिया कंट्री के ऊपर। स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए कि बुल्गारिया वर्क परमिट, वर्क वीजा में डिफरेंस क्या है। परमिट अलग होती है, जो आपकी परमिट आती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आपकी जो कंपनी है उसकी लोकेशन डिटेल बुल्गारियन में और इंग्लिश में दोनों में लिखी होती है। जैसे सर्बिया और क्रोएशिया का आता है, दोनों ट्रांसलेशन रहता है अलग अलग। ठीक है, उसके बाद आपका वीजा स्टैंपिंग अलग होती है, और टिकट वगैरह सब इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन वैकेंसीज हैं, और काफ़ी मार्केट में स्कैम वगैरह चल रहा है, चीज़ें चल रही, तो उससे आपको बच के रहना। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वैकेंसी 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 7 डेज चलने वाली है, इसके बाद ये फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हर पोजीशन में 10-15 लोगों की ही नीड है, तो टोटल मान के चलो कि 80 to 100 लोगों की जरूरत होगी, मैक्स टू मैक्स 100 लोग की जरूरत है सारी पोजीशन। बट किचन हेल्पर, किचन क्लीनर, ये 2 पोजीशन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी चॉइस आपकी है, क्योंकि फार्म हेल्पर, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे या अदर फील्ड में जाओगे तो थोड़ा सा चांस कम हो जाते हैं। किचन हेल्पर, किचन वर्कर में हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि रेस्टोरेंट वहाँ पे ज़्यादा है, होटल ज़्यादा है, क्योंकि बुल्गारिया लाइक अब मान के चलो टूरिज्म कंट्री है। बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, ग्रीस है, माल्टा है, तो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स बहुत है, तो यहाँ पे पोजीशंस आपकी रहती है और सिलेक्शन हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो बुल्गारिया कंट्री के लिए, जॉब्स इन बुल्गारिया इन 2024-2025 तक, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता पे मिलती रहेंगी। और भी यूरोपियन कंट्री, शेंगेन कंट्री पे वैकेंसीज आने वाली हमारे पास, तो हम शेयर करेंगे। बट एट द टाइम मेरे अकॉर्डिंग पर्सनल ओपिनियन मेरा रहेगा, बेस्ट वैकेंसी ये है किसी भी कंट्री के लिए। क्रोएशिया का रेट बहुत हाई है, और उसमें वर्क परमिट के चांस कम होते हैं, ओपन परमिट ज़्यादा लगता है। और सर्बिया, अल्बानिया शेंगेन में नहीं है, शेंगेन में रोमानिया है, बट रोमानिया में भी थोड़ा इंटरव्यू आता है और उसमें रेफ्यूजल है 20% 15% की, बट रोमानिया टाइम खराब कर सकता है। बट बुल्गारिया में अब टाइम खराब होने के चांस नहीं है, क्योंकि शेंगेन आ चुका है, सारे पेपर उनके सब पूरे हो चुके हैं। आप बुल्गारिया का वीज़ा या TRC लेकर किसी भी शेंगेन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो। 28+ कंट्रीज मिलेंगी, जर्मनी, लग्जमबर्ग, पोर्तुगल, नेदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, या फिर आप मान के चलो माल्टा है, इटली है, ग्रीस है, चेक रिपब्लिक, लातविया, कहीं पे भी आपको जाना है आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो और कभी भी मूव हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये थी आज की वीडियो बुल्गारिया कंट्री के ऊपर। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, लेकिन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट करो, लाइक करो, और जिनको भी जाना है उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और ऐसे प्यार बनाए रखें, और अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।